हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 26। अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान आत्मा को समझने के लिए भौतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने आत्मा की शाश्वतता, नित्यता, उसको किसी हथियार से मारा नहीं जा सकता, अपरिवर्तनीय आदि के रूप में परिभाषित किया। लेकिन अब भगवान एक भौतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा भी सोचते हो कि आत्मा जो है वो शरीर के जन्म के साथ जन्म लेता है, शरीर के मरने के साथ मरता है, तब भी शोक करने के लिए कोई कारण नहीं है। तो ये है भौतिक दृष्टिकोण। क्योंकि अर्जुन अभी तक जो युद्ध ना करने के लिए कारण दे रहे थे वो अनुचित कारण थे। तो जब अर्जुन अनुचित कारण दे रहे हैं तो भगवान भी एक अनुचित कारण से अर्जुन के अनुचित कारण का उत्तर दे रहे हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने दृष्टिकोण को बदला है, आध्यात्मिक से भौतिक स्तर पर लेकर आए हैं। और ये भगवान की उत्सुकता भी दिखाता है कि भगवान किसी भी तरह से एक धार्मिक राजा को राजा बनाना चाहते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी भी रूप से युधिष्ठिर महाराज राजा बने। जब उन्होंने ये प्रस्ताव दुर्योधन को 5 गांव मांगने के लिए दिया था कि कम से कम चलो 5 पांडव तो 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने सुई के नोक के बराबर भूमि देने से भी इनकार किया था। तो दुर्योधन किसी भी प्रकार से ये शासन पांडवों के पक्ष में नहीं जाने देना चाहता था, और भगवान किसी भी प्रकार से पांडवों को ही ये शासन दिलवाना चाहते हैं। तो जब भगवान कुछ निर्णय ले चुके हैं, कुछ योजना बना चुके हैं, तो फिर किसी और के निर्णय और योजना का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसीलिए भगवान अब आध्यात्मिक पक्ष देने के बाद अब एक भौतिक पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये शिक्षा हम इस श्लोक से सीखते हैं। हरे कृष्ण।